मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मर जाऊंगा मैं। मेहमद, ठीक है। तुमने तो मेरी जान निकाल दी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, यानी ठीक भी हूँ और नहीं भी हूँ। क्या कहूँ? क्या कुछ हुआ है, बताओ मुझे। तुमसे बात करना चाहती हूँ मगर हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं फ्री हूँ। बाबा के लिए दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ मैं। माफ करना, मैं अचानक से अपनी बात ले बैठी। हमीद साहब कैसे हैं? शुक्र है, पहले से बहुत बेहतर है वो। हत्ता कि उन्होंने आज डिस्चार्ज करने का कह दिया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी खबर है। तो एक काम करते हैं, मैं अभी निकलता हूँ यहाँ से। तुम मुझे अपनी लोकेशन भेज देना, मैं आके तुम्हें पिक कर लूंगा। बताओ कैसा रहेगा? ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। मेहमद से बात की तुमने? नहीं। मुझे उसकी कॉल आई थी। उसने कहा कि तुम उसका फोन रिसीव नहीं कर रही। आखिर तुम उसकी कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? अम्मी तंग ना करें, मुझे अकेला छोड़ दें। झगड़ा हुआ है क्या? नहीं। तो तुम उसे फौरन कॉल करो। तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा है वो। बाद में कर लूंगी, मुझे कहीं जाना है। मैंने तुमसे कहा कि सब कुछ संभाल लूंगा और ख्याल रखूंगा तुम्हारा, और तुम कहती हो कि जुदा हो जाए। मेहमद, मैंने तुम्हें सब बता दिया ना। कुछ भी तो नहीं बताया तुमने, बस इतना कहा कि जुदा हो जाए और चली गई वहां से। तुमने तो वजह तक भी नहीं बताई। मेहमद, खुदा के लिए ऐसा मत करो। मैं कैसे न करूं आयशा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मर जाऊंगा मैं। मेहमद। ठीक है, बस ये तो बता दो कि जुदा क्यों है। देखो, मुझ पर दबाव मत डालो मेहमद। मुझे मालूम है हमारी शादी की बातों ने तुम्हें परेशान कर दिया। मानता हूँ गलती मेरी है, लेकिन चलो कुछ वक्त के लिए शादी की बात छोड़ देते हैं। आयशा, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। चचा बीमार है और अम्मी की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही है, तुम तो जानती हो। जानती हूँ, लेकिन जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तो क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं था? बिल्कुल साथ थे। तो फिर क्या मसला है? देखो, सब जानते हैं हमारे बारे में। चचा कितने खुश थे। मैं अपने घर वालों से और बाकी लोगों से कैसे कहूंगा कि आयशा ने मुझे क्यों छोड़ा? लेकिन बात सिर्फ वो नहीं है आयशा, तुम जानती हो। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। अगर तुम्हारे दिल में मेरी जरा सी भी जगह है तो मुझे एक मौका दो। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूं मैं। नहीं मेहमद, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो फिर तुम मेरे साथ इस तरह ना करो, मुझे यूं तन्हा ना छोड़ो। बस एक मौका और दो। मौका दूं भी तो क्या होगा? क्या बदलेगा? मैं तुम्हें और खुद को मजीद दुख नहीं देना अगर चाहती दुख नहीं देना चाहती तो यूं अचानक से बात को खत्म मत करो। मुझे इस तरह मत छोड़ो। यकीन करो, मेरे लिए भी ये आसान नहीं है। तो फिर ये फैसला क्यों कर लिया तुमने? तुम ऐसी तो हरगिज नहीं थी आयशा। मैं तुम्हें उस तरह नहीं चाह सकती जैसे तुम मुझे चाहते हो। कोशिश की, यकीन करो, मगर ना कर सकी। मेरी मोहब्बत हम दोनों के लिए काफी है आयशा। बस तुम मान जाओ। मेहमद, खुदा के लिए कुछ और मत कहो प्लीज। बहुत दुख है मुझे। काश ऐसा कुछ भी ना होता। तो तुम अपने इस फैसले पर कायम हो? यकीन करो, यही हमारे लिए बेहतर है। मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूं। उम्मीद है कि बुरा नहीं लगेगा। वो क्या? फिलहाल ये बात हमारे दरमियान रहे। चर्चा की हालत तो तुम जानती हो। जानती हूँ, तो लेकिन क्या तुम्हें उनकी भी तबीयत की परवाह नहीं? परवाह है। बस तो फिर कुछ अर्से तक ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगी। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत करना इस मामले में। और मुझे यहां से जाना होगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैं कुछ देर यहीं रुकूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी।
आयजा, मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत अहमियत रखती है और तुम उनकी नजर में मेरे कजन की मंगेतर हो। जानती हूँ, तुम ठीक कह रहे हो, मगर तुम्हारे बाबा अभी हॉस्पिटल मेरे लिए यही आम है कि मेरे बाबा ठीक हो जाए। तो फिर मालूम नहीं आयजा, नहीं मालूम। प्लीज मुझे कुछ वक्त दो तुम। काश मेरे पास कोई और रास्ता होता। काश मैं तुम्हें हमेशा के लिए भुला पाता। तो फिर मत भुलाओ मुझे, ऐसे मत छोड़ो मुझे। आयजा, अब हमें जाना होगा। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। तुमने तो मेरी जान निकाल दी। क्या इस मामले का इख्तिताम करोगे? माफ करना, किस मामले का इख्तिताम? यूं अचानक मेरे सामने आ जाने वाले मामले तुम का। फजूल बातें करना बंद करो, मैं भी ये हरकत बंद कर देता हूँ। मैं हालात के मुताबिक बर्ताव कर रही हूँ। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो खुशी होगी। तुम्हारा ये अंदाज बहुत फजूल है, जानती हो ना। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती। कल तक तो हम मैसेजेस कर रहे थे, आज तुम्हारे लिए औजान साहब बन गया। जुमाना, ऐसा मत करो। असल में आप मत करें। मैंने पहले भी कहा था आपसे, मैं इस घर के बेटे के तो साथ। तुम ऐसा समझ लो कि मैं इस घर का बेटा नहीं हूँ। मैं नहीं समझ सकती। खुदारा, नीचे मेरा इंतजार हो रहा है। उमर, मैं और मेहमद वाकई अलग हो चुके हैं। हाँ, कुछ वक्त के लिए। आयजा प्लीज, इस वक्त हम ये बात ना करें तो प्लीज। लेकिन तुम मुझ पे यकीन तो करते हो ना? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आयजा, हम एक दूसरे को नहीं खो रहे, लेकिन हालात के बिना पर हमें वक्त चाहिए होगा थोड़ा। ठीक कह रहे हो। आयजा को कॉल करो। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेहमद से, अम्मी से, हर चीज से दूर हूँ मैं। अम्मी से क्या मसला हुआ? उन्होंने कमरे की तलाशी ली और तुम्हारी घड़ी मिल गई। पूछा ये किसने दी है? फिर तुमने क्या कहा? तुम्हारा जिक्र नहीं किया, लेकिन वो समझ गई कि कुछ है, और फिर मुझसे पूछे बगैर मेहमद को खाने पर बुला लिया उन्होंने। इतनी सारी आफतें एक साथ टूट पड़ी तुम पर। अम्मी शुरू से ऐसी ही हैं। मेरी जिंदगी अपनी मर्जी से चलाना चाहती हैं। मेरी ख्वाहिशात की कभी भी परवाह नहीं की उन्होंने। और तुम्हारे बाबा? बाबा को पिछले साल खो दिया हमने। बहुत अफसोस हुआ मुझे। माजरत चाहता हूँ तुमसे, मेरा मतलब तुम्हें दुख देना नहीं था। कोई बात नहीं। मेरे बाबा बहुत मुख्तलिफ थे। हम बहुत करीब थे। अगर वो जिंदा होते तो आज ऐसा ना होता।